सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का अगला लेक्चर बेसिकली, जिसके अंदर हम जहां से हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था उसी के आगे मूव ऑन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रायोफाइटा के बारे में। पिछले 2-3 लेक्चर से हम एल्गी को डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। आज से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे ब्रायोफाइटा को बेसिकली। ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम का एक ग्रुप है बेसिकली, जो हमने समझ लिया था फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी। इसके अंदर जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें रूट नहीं होती है, स्टेम नहीं होता है, लीफ नहीं होती है। इनके अंदर रूट जैसे, स्टेम जैसे, पत्तियों जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आइए इन ब्यूटीफुल से प्लांट्स के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहली लाइन लिखी गई है आपके सामने। सबसे पहली लाइन आप देख सकते हो, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं वेरियस मोसेज। इनके अंदर कौन से पेड़ आते हैं भाई? मोसेज एक कैटेगरी है पेड़ों की, वो पेड़ आते हैं। और इनके अंदर लीवर वर्ड्स आते हैं इनके अंदर, यानी कि ब्रायोफाइट के अंदर मोसेस भी आते हैं और इनके अंदर लीवर वर्ड्स भी आते हैं। ये दो ग्रुप है बेसिकली ब्रायोफाइटा के अंदर, दैट आर फाउंड कॉमनली। ये कहां पे फाउंड किए जाते हैं, कहां पे मिलते हैं कॉमनली, सामान्यतः? ग्रोविंग इन मॉइस्ट शेडेड एरिया। मॉइस्ट का मतलब जहां पे नमी हो, थोड़ा सा गीलापन हो, और शेडेड का मतलब जहां पे छाया हो, है ना, धूप नहीं हो, छाया हो। यानी कि जो आपके ब्रायोफाइटा है उनके अंदर मोसेस और लिवरवर्ट आते हैं, और वो कहां पे मिलते हैं? गीले स्थानों पर और छायादार स्थानों पर मिलते हैं। पहाड़ों के अंदर, हिल्स के अंदर मिलते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? हिल्स के अंदर जहां पे नमी होगी, जहां पे छाया होगी, वहां पर ये ब्रायोफाइटा के पेड़ मिलेंगे बेसिकली। अगली लाइन पढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। जो ब्रायोफाइटा है उनको प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस बोलते हैं। अब भाई एम्फीबियंस के अंदर कौन आता है? मेंढक आता है, फ्रॉग आता है। फ्रॉग जो होता है वो पानी में भी रह सकता है और वो लैंड के ऊपर भी रह सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी हो सकता है। क्योंकि वो दोनों जगह पे रह सकता है, इसीलिए उसको एम्फीबिया ग्रुप के अंदर रखते हैं। एम्फी का मतलब ही होता है बोथ, है ना। ये जो पेड़ होते हैं ये रहते तो जमीन के ऊपर है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन ये इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, गैमिट्स को एक दूसरे तक भेजने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि होते तो टेरेस्ट्रियल है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए एक्वेटिक कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। इसलिए दोनों कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट के जो एम्फीबियंस है वो कौन है भाई? ये है। जैसा कि कहा जाता है कि जो फिशेस थी वो पानी में रहती थी, उसके बाद जो एम्फीबिया बने वो धीरे धीरे लैंड पे आने लगे। उसी प्रकार जो एल्गी थे वो पूरी तरह पानी में मिल रहे थे, मोस्टली कैसे थे? एक्वेटिक थे। उसके बाद जो ब्रायोफाइटा बने वो धीरे धीरे जमीन के ऊपर उगना शुरू हुए थे, इसीलिए इसको रिलेट किया गया है एम्फीबिया किंगडम के साथ। आगे लिखा भी गया है भाई, क्यों किया गया है? बिकॉज, है ना, दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल। ये मिट्टी के अंदर रह सकते हैं, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। ये पानी पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए? फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मिट्टी के ऊपर तो रह सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहां पे डिपेंड करेंगे भाई? पानी के ऊपर डिपेंड करेंगे। यानी कि दोनों कंडीशन में सर्वाइवल है। दे यूजुअली अकर इन डैम्प। डैम्प का मतलब गड्ढा बेसिकली। ह्यूमिड, ये डैम्प में, ह्यूमिड में और शेडेड लोकेलिटीज में मिलते हैं। यानी कि इनकी लोकेशन क्या है भाई? जहां पे नमी हो, जहां पे छाया हो, यानी कि गीले स्थानों पर और ठंडे स्थानों पर मिलते हैं, कम टेम्परेचर वाले स्थानों पर। ये इनकी लोकेशन है बेसिकली, समझ सकते हैं इतना। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं इन प्लांट सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट बेसिकली। पेड़ कैसे उगेंगे? सबसे पहले अगर कोई बंजर जमीन है जहां पर एक भी पेड़ नहीं है, वहां पर जो सबसे पहला पेड़ उगेगा उसे बोलेंगे उस पेड़ का सक्सेशन। उस एरिया के ऊपर पेड़ों का सक्सेशन हो रहा है, इसे बोलते हैं प्लांट सक्सेशन। ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। देखो, चाहे रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर पेड़ उगना हो, चाहे मिट्टी के अंदर पेड़ उगना हो। अब आप सोच रहे होंगे चट्टान के ऊपर पेड़ कैसे उगते हैं? चट्टान के ऊपर ही पेड़ उगते हैं। उस चट्टान को धीरे धीरे तोड़ा जाता है, जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। वो जो पेड़ होते हैं जो चट्टान के ऊपर उगते हैं, वो किसके अंदर आते हैं भाई? ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं। उनको लाइकेंस वगैरह बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, है ना। लाइकेंस इसके अंदर नहीं आता, लाइकेंस अलग है, लेकिन इसके अंदर आने वाले कुछ मोसेस लाइकेन के साथ जुड़कर उस चट्टान के ऊपर रहते हैं बेसिकली, है ना। टू द पॉइंट,
ये है रॉक्स, ये है सोइल। इन दोनों के ऊपर अगर पेड़ को सक्सेस करना है, पेड़ को उगाना है, तो उसमें ब्रायोफाइटा के पेड़ होते हैं जो सबसे पहले वहां पे उगते हैं। धीरे धीरे हायर कैटेगरी के पेड़ भी वहां पे उग जाते हैं। तो ये है भाई प्लांट सक्सेशन। उम्मीद करते हैं एक एक वर्ड इस स्लाइड का आपको समझ में आ गया है और आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अगली लाइन समझते हैं। द प्लांट बॉडी, प्लांट की जो बॉडी होती है ब्रायोफाइटा की, ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ऑर्गन्स का होना। जो बॉडी ज्यादा डिफरेंशिएट होती है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गन्स मिलते हैं, उसमें ज्यादा डेवलप्ड चीजें मिलती है बेसिकली देन द दैट ऑफ एल्गी। यानी कि जो एल्गी की बॉडी होती है उससे जो ब्रायोफाइटा की बॉडी होती है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है, ज्यादा एडवांस्ड होती है, ज्यादा डेवलप होती है। क्योंकि ब्रायोफाइटा ग्रुप बाद में डेवलप हुआ था भाई एल्गी से, इसलिए ब्रायोफाइटा ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, ज्यादा डेवलप है। इट इज ए थैलस, ये एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है भाई। ब्रायोफाइटा का जो पेड़ है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है। अभी देखते हैं, देखो प्रोस्ट्रेट हो सकता है, वो इरेक्ट हो सकता है। वो प्रोस्ट्रेट हो सकता है, प्रोस्ट्रेट का मतलब ऐसे जमीन पे लेटा हुआ, और वो इरेक्ट हो सकता है ऐसे खड़ा हुआ। इसे क्या बोलते हैं? प्रोस्ट्रेट बोलते हैं बेसिकली। और ये क्या होता है बच्चों? इरेक्ट होता है, कुछ ऐसे आप समझ सकते हो। एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, और ये जुड़े किससे रहते हैं भाई? जमीन से जुड़े रहते हैं एक सबस्ट्रेटम से। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। लो, ये जमीन से जुड़े रहते हैं। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये क्या है बच्चों? ये है प्रोस्ट्रेट, और ये क्या है बच्चों? ये इरेक्ट है। ये दोनों ही जुड़े रहते हैं जमीन से, किसके थ्रू? सबस्ट्रेटम के थ्रू। ये जो अलग कलर से बना रहा हूं ये इनका सबस्ट्रेटम है। ये दोनों क्या है बच्चों? ये सबस्ट्रेटम है। तो ये सबस्ट्रेटम से कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, समझ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं बेसिकली अगली लाइंस को। बाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, इसके ऊपर भी राइजोइड्स मिलते हैं, इसके ऊपर भी राइजोइड्स मिलते हैं। अब आप सोच रहे हो यार ये राइजोइड्स क्या है? देखो भाई, इन प्लांट के अंदर लेक होता है, कमी होती है किसकी? सच्ची रूट की, सच्चे स्टेम की और सच्ची लीव की। इनके अंदर रूट, स्टेम और लीफ नहीं मिलते हैं। इनके अंदर दे मे पजेस, इनके अंदर हो सकते हैं रूट लाइक, जड़ जैसे। जो जड़ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इनको बोलते हैं बच्चों राइजोइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? राइजोइड्स। और जो लीफ के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें बोलते हैं बच्चों फाइलोइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? फाइलोइड्स बोलते हैं। और जो स्टेम के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें बोलते हैं कोलोइड। क्या बोलते हैं बच्चों? कोलोइड बोलते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं। यहाँ पे जड़े, तने और पत्तियां नहीं होती है, जड़ों जैसे, पत्तियों जैसे और तने जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके नाम आपके सामने लिखे गए हैं भाई। अब ये लाइन आप समझ सकते हो। देखो, ये जो राइजोइड्स होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर दो ग्रुप आते हैं बेसिकली, एक तो आता है लिवरवर्ट और एक आते हैं मोसेस, है ना। जो लिवरवर्ट होते हैं उनके अंदर यूनिसेलुलर क्या मिलते हैं? राइजोइड्स मिलते हैं। लिवरवर्ट्स के अंदर मिलते हैं यूनिसेलुलर। और जो मोसेस होते हैं उनके अंदर क्या मिलते हैं? मल्टी सेलुलर राइजोइड्स मिलते हैं। तो मैंने ग्रुप के नाम भी लिख दिए भाई, कहां पर कौन से राइजोइड्स मिलेंगे, और आपको सबके स्ट्रक्चर्स के नाम भी बता दिए हैं और ये कंडीशन भी समझा दी है। उम्मीद करता हूं ये जो स्लाइड है उसका एक एक वर्ड समझ में आ गया है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को फिर से समझा देता हूं। ये जो बॉडी है इसके नीचे कुछ रूट जैसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे रूट जैसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये स्ट्रक्चर मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मिलते हैं लिवरवर्ट के अंदर और मल्टीसेलुलर मिलते हैं मोसेस के अंदर। इतना बताया है इस लाइन में जो थोड़ा टिपिकल है, इसलिए फिर से बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड। भाई देखो, अगर मैं ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल की बात करूं, जो मेन प्लांट की बॉडी होती है ना ब्रायोफाइटा की, वो हैप्लॉइड होती है। एल्गी भी कैसा था? हैप्लॉइड था। जो स्ट्रक्चर गैमिट बनाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? गैमिटोफाइट बोलते हैं। पिछली क्लास में भी बात कर ली। चलो इसको पहले डायग्राम से समझते हैं। ये एक डायग्राम बनाया है आपके लिए हमने। जो सबसे पहले जो ब्रायोफाइटा का पेड़ होता है वो एक हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। ब्रायोफाइटा के पेड़ में बहुत सारे सेल है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम की अगर एक ही कॉपी मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं। यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन का है जो मेन ब्रायोफाइटा का पेड़ है वो किसमें है बच्चों? हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर है। हैप्लॉइड कंडीशन को एन से डिनोट करते हैं, आपको पता ही है। और ये जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का पेड़ है ये गैमिट बनाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बच्चों? गैमिटोफाइट बोलते हैं।
इसके अंदर पत्तियां भी हैं और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, इसलिए लिखा है लीफी गेमेटोफाइट। इसके अंदर लीफ है, पत्तियां हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है और ये हैप्लॉइड कंडीशन में एन। इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंथ्रीडियम हो गया। जो एंथ्रीडियम होता है इसके अंदर बनते हैं एंथ्रोजोइड बच्चों। एंथ्रोजोइड को ही आप बोल सकते हो मेल गेमिट। क्या बोल सकते हो बच्चों? इसी को आप बोल सकते हो बच्चों मेल गेमिट, है ना। और जो एग है बच्चों, इसी को आप बोल सकते हो फीमेल गेमिट। वेरी सिंपल। ये मेल गेमिट होता है जिसका नाम एंथ्रोजोइड होता है, और एग होता है जो कि फीमेल गेमिट होता है, फीमेल गेमिट का नाम एग होता है, ऐसे बोल सकते हैं। जो एग होता है वो बनता है आर्चिगोनियम के अंदर। किसमें बनता है बच्चों? आर्चिगोनियम में बनता है। और जो एंथ्रोजोइड होता है जो कि मेल गेमिट होता है, ये बनता है एंथ्रीडियम के अंदर। किसके अंदर बनता है? एंथ्रीडियम के अंदर। ये जो आर्चिगोनियम है और एंथ्रीडियम है, ये कहां पे लगे होते हैं? इस पत्तियों वाले गेमिटोफाइट के पेड़ के ऊपर लगे होते हैं। समझ पा रही मेरी बात को? एक पेड़ है बेसिकली, इस पेड़ के ऊपर दो स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, एक तो आर्चिगोनियम और एक एंथ्रीडियम। इस आर्चिगोनियम के अंदर बनेगा एग और इस एंथ्रीडियम के अंदर बनेगा एंथ्रोजोइड। कैसे बनेंगे? क्या ये हैप्लॉइड कंडीशन में है? एन बिल्कुल है भाई। तो इसके ऊपर मिलने वाले स्ट्रक्चर भी कैसे होंगे बच्चों? हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। अगर जो गैमिट होता है ना, गैमिट वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। गैमिट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। ये लाइन आप नोट कर सकते हो पूरी बायो में। अंडरस्टूड और नॉट? क्या ये दोनों गेमिट है? ये मेल गेमिट, ये फीमेल गेमिट, यानी कि ये भी किस में होगा? एन कंडीशन में। ये भी किस में होगा? एन कंडीशन में। अगर एन कंडीशन से एन कंडीशन बनी है तो यहां पे कौन सा सेल डिवीजन हुआ होगा? अगर 2n से n बनता है तब तो हम बोलते हैं भाई क्रोमोसोम आधे हो गए, यानी कि मियोसिस हो गया। अगर क्रोमोसोम का नंबर या फिर डिप्लॉइडी जो है, इनकी पॉलीप्लॉइडी जो है वो सेम रह रही है, तब हम क्या बोलते हैं? यहां पर माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ है। तो यहां पे लिखा है देखो माइटोसिस। ये माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन। जो आर्चिगोनियम के सेल है उनके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, जिससे क्या बना? एग बना। इसीलिए दोनों हैप्लॉइड में। जो एंथ्रीडियम के सेल से उसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, जिससे एंथ्रोजोइड बना बेसिकली। जो इसीलिए दोनों क्या है? हैप्लॉइड है। क्या यहां पे गैमिट बन रहे हैं? इसीलिए इस प्रोसेस का नाम होता है गैमिटोजेनेसिस। गैमिटो का मतलब गैमिट, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। अंडरस्टूड और नॉट? क्या यहां पे गैमिट बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। तो प्रोसेस का नाम है गैमिटोजेनेसिस। कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस होता है भाई साहब। क्या बनते हैं? दोनों गैमिट बनते हैं भाई साहब। एक तरफ मेल गैमिट है, दूसरी तरफ फीमेल गैमिट है। अब ये दोनों गैमेट वाटर के थ्रू क्या होते हैं? एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। कैसे कांटेक्ट में आए हैं बच्चों? पानी इनको तैरा कर लेके आया है बेसिकली। दोनों गैमेट जब मिलते हैं, मिलने की प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन। क्या नाम होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि दोनों गैमेट मिलेंगे बेसिकली, मिलते ही 2n स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि n और n तो मिल रहे हैं भाई, मिलते ही 2n स्ट्रक्चर बनेगी। इसका नाम क्या होता है बच्चों? जाइगोट होता है। और जब ये जाइगोट डेवलप होगा तो यहाँ पे 2n कंडीशन का एम्ब्रियो बन जाएगा। जब यहाँ पे एम्ब्रियो आगे फर्दर डेवलप होगा तो यहाँ पे बनेगा स्पोरोफाइट। पिछली क्लास में सिखाया था, जिससे गैमिट बनते हैं उसे बोलते हैं गैमिटोफाइट। क्या इससे गैमिट बने हैं? ये देखो बने हुए हैं, इसीलिए इसको बोला है गैमिटोफाइट। अंडरस्टूड? अब इसको बोल रहे हैं स्पोरोफाइट, यानी कि इससे क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। ये देखो आगे स्पोर बनेंगे। आगे समझते हैं। जब एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा तो क्या बना है बच्चों? स्पोरोफाइट बना है बेसिकली। ये स्पोरोफाइट भी कैसा होगा? 2n होगा। अब इस स्पोरोफाइट के ऊपर 3 स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चों। कितने बनेंगे? 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। एक तो बनेगा फुट। क्या बनेगा? फुट। एक बनेगा सीटा। क्या बनेगा बच्चों? सीटा। और तीसरा बनेगा कैप्सूल। इस स्पोरोफाइट कहां पे बना है? उसी पेड़ के ऊपर बना है बेसिकली। इस स्पोरोफाइट के अंदर 3 स्ट्रक्चर बनेंगे फिर से। एक तो होगा फूट, एक होगा सीटा, एक क्या होगा? कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर के जो सेल्स होते हैं उनमें से कुछ सेल्स बन जाते हैं स्पोर मदर सेल। कैप्सूल के अंदर जो सेल है इनमें से कुछ सेल क्या बन जाते हैं? स्पोर मदर सेल बन जाते हैं। इन स्पोर मदर सेल की अगर मैं प्लॉइडी की बात करूं तो स्पोरोफाइट भी 2n था, तो कैप्सूल इसी से तो बना है, ये भी क्या होगा? 2n होगा। और इसी के कुछ सेल ने बनाया है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल को SMC भी लिखते हैं शॉर्ट में। इस SMC की प्लॉइडी कितनी है? 2n है। अगर ये 2n है और स्पोर इससे बन रहा है, स्पोर हमेशा होता है हैप्लॉइड n। समझ में आया? यानी कि यहां से 2n कंडीशन है, यहां से n कंडीशन है। 2n से n कंडीशन में भेजने वाला कौन सा सेल डिवीजन है? मियोसिस। आप बोलोगे मियोसिस, तो देखो यहां पे मियोसिस हो रहा है।
क्योंकि इस मियोसिस से स्पोर बन रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं बच्चों। जिस मतलब जिस सेल डिवीजन से स्पोर बनते हैं उसे क्या बोल देते हैं, स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस हो रहा है क्योंकि 2n से n कंडीशन बन रही है भाई। ये जो स्पोर बना है बेसिकली, इस स्पोर का डेवलपमेंट हो सकता है सीधा गेमेटोफाइट के अंदर, क्योंकि ये भी हेप्लॉइड है देखो, और गेमेटोफाइट भी कैसा था, हेप्लॉइड था। हेप्लॉइड से हेप्लॉइड में बनाने के लिए केवल क्या होना चाहिए बच्चों, डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, केवल डेवलपमेंट होना चाहिए। यहां से यहां अगर डेवलपमेंट हो गया तो वापस क्या बन गया, लीफी गेमेटोफाइट बन गया। अब ये लीफी गेमेटोफाइट फिर से इस चक्कर के अंदर एंटर हो जाएगा और लगातार इसकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। लेकिन स्पोर से सीधा लीफी गेमेटोफाइट केवल लीवरवर्ट के केसेस में बनता है। लीवरवर्ट जो कि लेस एडवांस्ड है, जो मोसेस होते हैं उनके अंदर कुछ और स्टेज बनती है भाई। इस स्पोर से बनता है प्रोटोनीमा। क्या बनता है बच्चों, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा से बनता है एक बर्ड, इसको लेटरल बर्ड भी बोलेंगे आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या बनती है बच्चों, लेटरल बर्ड। स्पोर से बनता है प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा से बनती है लेटरल बर्ड। और ये लेटरल बर्ड जो है ये डेवलप हो जाती है किसके अंदर, लीफी गेमेटोफाइट के अंदर। क्योंकि जो स्पोर है वो एन है, तो प्रोटोनीमा भी कैसा होगा, एन होगा, और बर्ड भी कैसी होगी, एन होगी, और लीफी गेमेटोफाइट भी कैसा होगा, एन होगा। ये जो चक्कर है इधर जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये केवल मोसिस के अंदर होता है, और ये जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट ये लीवरवर्ट के अंदर होता है। ये यहां से लेकर स्पोर बनने तक की साइकिल लीवरवर्ट और मोसेस दोनों के अंदर सेम होती है बेसिकली। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइटा। उम्मीद करता हूं इस फ्लो चार्ट का, डायग्राम का एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए भाई कुछ और बातें करते हैं इसी फ्लो चार्ट के अंदर। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो यहां पर हेप्लॉइड कंडीशन आ गई, इसके बाद सारी हेप्लॉइड है, हेप्लॉइड है, हेप्लॉइड है, हेप्लॉइड है, यहां तक हेप्लॉइड है। यानी कि ये जो लाल कलर की लाइन आपको दिख रही है, इसके ऊपर सारे स्ट्रक्चर हेप्लॉइड है, और ये जो लाल कलर की लाइन है इसके नीचे सारे स्ट्रक्चर कैसे हैं देख लो, डिप्लॉइड है। यानी कि ये हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल को डिनोट कर रहा है, और ये डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल को डिनोट कर रहा है। तो इसके अंदर हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों लाइफ साइकिल काफी ज्यादा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। तो इतना समझना था बेसिकली आपको। अब हम आते हैं वापस लाइंस के ऊपर जो हम समझ रहे थे बेसिकली। हम यहां पर थे, जो मेन प्लांट बॉडी होती है किसी भी ब्रायोफाइटा की, वो कैसी होती है भाई, हेप्लॉइड होती है। उसी का नाम क्या है, गेमेटोफाइट है, अभी अभी समझा है। इट प्रोड्यूसेस गैमेट, इसके अंदर गैमेट बनते हैं। दो स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं, आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम, उनके अंदर क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं बच्चों। समझ में आया क्या, हैंस इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, गेमेटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैमेट बनते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा आर मल्टी सेलुलर। जब एल्गी पढ़ाया था तो लिखवाया था कि एल्गी के सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होते हैं। केवल एक एक्सेप्शन था कारा का, जिसके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन आए थे। लेकिन ब्रायोफाइटा के सभी मेंबर्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर ही होते हैं। अगली लाइन समझते हैं, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। अभी समझा है, मेल वाले को एंथ्रीडियम बोला था, फीमेल वालों को आर्चिगोनियम बोला था बेसिकली। देख लो, द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम, मेल वाले का नाम एंथ्रीडियम, फीमेल वाले का आर्चिगोनियम है। जो मेल वाला है इसके अंदर क्या बनेंगे, अभी देखो लिखते हैं, दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों, मेल गेमिट है भाई। ये मेल गेमिट कहां पर बनेंगे, एंथ्रीडियम के अंदर बनेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहां पर वो है बाइफ्लैजिलेटेड। ये जो मेल गेमिट होते हैं इनके ऊपर दो फ्लैजिलाएं होती है, जो इनको लोकोमोशन करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एनसीईआरटी का वर्ड है ये बाइफ्लैजिलेटेड। एंथ्रोजोइड है मेल गेमिट, वो कैसा है, बाइफ्लैजिलेटेड है। जो फीमेल गेमिट है वो कैसा है बेसिकली, वो तो सिंगल है, वो तो सिंगल एग है बेसिकली। कहां पे बनता है ये आर्चिगोनियम के अंदर बनता है। और आर्चिगोनियम कैसा होता है, फ्लास्क शेप का होता है। कैसा होता है बच्चों, फ्लास्क शेप का होता है। अब आपको कहोगे सर ये फ्लास्क का होता है, तो अब भी बताते हैं भाई। देखो फ्लास्क का स्ट्रक्चर आप कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हो भाई, कुछ ऐसा फ्लास्क का स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर सकते हैं। ये बनाया है मैंने क्या, फ्लास्क शेप्ड आर्चिगोनियम। फ्लास्क शेप का आर्चिगोनियम आपके सामने बनाया है। इसके अंदर क्या बनता है बच्चों, फीमेल गेमिट बनता है, जिसका नाम एग है भाई। ये रहा एग, तो कुछ ऐसा होता है फ्लास्क शेप का, और इसके अंदर एग बनता है। और यहां से एंट्री लेता है मेल गेमिट, इसके साथ फर्टिलाइजेशन
करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं भाई इस स्लाइड का भी एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको समझ में आ गई है। ये फ्लो चार्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, एक एक वर्ड इसका। आगे बढ़ते हैं। द एंथ्रोजोइड्स, जो मेल गेमिट है बेसिकली, आर रिलीज इनटू वाटर, वो वाटर के अंदर रिलीज होते हैं, छोड़े जाते हैं। वेयर दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ आर्चिगोनियम, फिर वो किसके कॉन्टेक्ट में आते हैं? आर्चिगोनियम के कॉन्टेक्ट में आते हैं। आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप है, इसके अंदर क्या है? फीमेल गेमिट है। मेल गेमिट आर्चिगोनियम के कॉन्टेक्ट में आया है, अब इस आर्चिगोनियम के अंदर जाएगा। देखो जरा, एन एंथ्रोजोइड फ्यूजेज विद द एग, अंदर जा चुका है, एग के साथ क्या कर रहा है? फ्यूज कर रहा है, मिल रहा है एग से। प्रोड्यूसेस जाइगोट, जिससे क्या बन रहा है बच्चों? जाइगोट बन रहा है। फ्लो चार्ट के अंदर भी समझाया था भाई, जो आर्चिगोनियम है या फिर जो एग है वो एन टाइप का है, और जो एंथ्रोजोइड है वो भी एन टाइप का है। जब ये फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा। ये कैसा बन गया? 2n बन गया भाई, जब एन और एन मिले तो। जाइगोट डू नॉट अंडरगोस रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, जाइगोट के अंदर मियोसिस नहीं हुआ है, इमीडिएटली नहीं हुआ है। अगर फ्लो चार्ट को फिर से देख के डिटेल में समझाऊं तो देखो, जाइगोट बना है, उसमें उसके बनते ही मियोसिस नहीं हुआ है, मियोसिस यहां पर हुआ है बेसिकली स्पोर मदर सेल के अंदर। जाइगोट तो इतने डेवलपमेंट करने के बाद मियोसिस कर रहा है, इसलिए जाइगोट के अंदर इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन इसी मियोसिस का नाम होता है। मियोसिस को ही क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अगर आपने थोरेक्स पे सेल चैप्टर पढ़ा है तो हवा में पता होगा रिडक्शनल किसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया ना, ये लाइन हमने समझ ली, हाथों हाथ नहीं होता है जाइगोट के अंदर रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस। दे प्रोड्यूसेस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट एक मल्टी सेलुलर बॉडी है भाई, इसकी प्लॉइडी जो है वो 2n होती है, फ्लो चार्ट में समझ लिया। ये जो जाइगोट है वही क्या बनाता है? स्पोरोफाइट बनाता है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। गेमिटोफाइट को हमने लिखा था लीफी गेमिटोफाइट, क्योंकि उसके पास पत्तियां थी या पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर थे, उन स्ट्रक्चर के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा था। इसलिए जो गेमिटोफाइट होता है वो फ्री लिविंग होता है, अकेला रह सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसलिए ये फ्री लिविंग नहीं हो सकता, नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट। जो फोटोसिंथेसिस करने वाला गेमिटोफाइट है इससे जुड़ा हुआ रहता है जो स्पोरोफाइट है, अंडरस्टूड, एंड डिराइव्ड न्यूट्रिशंस फ्रॉम इट, और जो गेमिटोफाइट है वो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना रहा है, उस ग्लूकोज को स्पोरोफाइट खींचता रहता है, ड्राइव्स करता रहता है। यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो गेमिटोफाइट को मिल रहे हैं फोटोसिंथेसिस से, वही न्यूट्रिएंट स्पोरोफाइट को भी मिल रहे हैं, अंडरस्टूड और नॉट। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होता है, बेसिकली मियोसिस को ही रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ब्रैकेट में लिखा है टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, जब मियोसिस होता है तभी क्या बनते हैं भाई? हैप्लॉइड एन टाइप के क्या बन जाते हैं? वापस स्पोर बन जाते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर आपको अच्छे से समझा दिया। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमिटोफाइट, इन स्पोर से वापस क्या बन जाते हैं भाई? गेमिटोफाइट बन जाता है, लीफी गेमिटोफाइट बन जाता है। लीवरवर्ट के अंदर और मोसेस के अंदर अलग अलग स्टेज से बनता है, फ्लो चार्ट में डिटेल में समझा दिया। एक एक लाइन समझ में आ गई है, फिर से उम्मीद करते हैं आपसे, और आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनकी कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है भाई, वो हमारे जीवन में पैसे कमाने के भी काम आते हैं। कैसे? देखो, बट सम मोसेस प्रोवाइडेड, कुछ मोसेस होते हैं ऐसे जो प्रोवाइड करते हैं फूड, किसके लिए? फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं भाई, कुछ ऐसे मैमल होते हैं, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, कुछ अन्य जंतु भी होते हैं जो मोसेस के पेड़ों को खाते हैं। यानी कि मोसेस उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई। आगे बढ़ते हैं। जो स्फेगनम है, स्फेगनम एक टाइप का ब्रायोफाइट है, अभी डिटेल पढ़ेंगे इसके आगे। स्पीसीज ऑफ स्फेगनम, स्फेगनम एक मॉस का एग्जांपल है, मॉस क्लास का एग्जांपल है। वो प्रोवाइड करता है, हमें देता है, क्या देता है बच्चों? पीट देता है। अब ये पीट क्या है भाई? अभी समझ में आएगा, पहले सुनो इस लाइन को। दैट हैव ए लॉन्ग बीन यूज्ड, that have been a long been used, बहुत ध्यान से सुने भाई। जो स्फेगनम है वो हमें पीट देता है, that have been long been used as packaging material, ये किस काम आता है? किस प्रोसेस के अंदर काम आता है? मटेरियल को पैक करने में। जो स्फेगनम का पेड़ है उससे हमें पीट मिलता है, और पीट से हम क्या करते हैं? मटेरियल को पैक करते हैं पैकेट्स के अंदर। क्यों करते हैं? जो स्फेगनम से मिलने वाला पीट है उसके पास वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है,
पानी को पकड़ के रख सकता है। अगर पानी पकड़ के रख रहा है तो उस मटेरियल के अंदर ऐसी चीज जिसको नमी में रखना है, जैसे जीव जंतुओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उस पीट के अंदर डाल के भेजा जाता है। पैकेजिंग के अंदर काम में लेते हैं। फॉर ट्रांसशिपमेंट, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ऑफ लिविंग मटीरियल, कोई जिंदा चीज को, कोई जीव जंतु को, कोई जानवर को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो पीट के अंदर पैक करके भेजते हैं, क्योंकि पीट नमी बनाए रखता है उस स्थान पे और उस लिविंग को कोई डैमेज नहीं होता बेसिकली। एक्सक्यूज मी प्लीज। बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर, ये आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, पानी को पकड़े रख सकता है, होल्ड कर सकता है, इसीलिए स्फेग्नम का भी इंपॉर्टेंस है भाई। आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, जो कि ये स्फेग्नम का, और स्फेग्नम का भी गेमिटोफाइट है। इसके अंदर देख लो आर्चिगोनियल ब्रांच है, इस ब्रांच के ऊपर आर्चिगोनिया बनेगा, इसके ऊपर क्या बनेगा, आर्चिगोनिया बनेगा, इस आर्चिगोनिया से क्या बनेगा बेसिकली, फीमेल गेमिट बनेगा। और ये कुछ अलग अलग ब्रांचेस है, ये एंथ्रीडियल ब्रांच है, इससे क्या बनेगा, एंथ्रीडियम बनेगा, और एंथ्रीडियम से क्या बनेगा बच्चों, मेल गेमिट बनेगा। तो दोनों गेमिट कुछ इस प्रकार से ब्रांचेस से बन रहे हैं, और ये स्फेग्नम का डायग्राम है, आपको पहचानना आना चाहिए। स्फेग्नम है जो हरी कलर की पत्ती जैसा आपको लग रहा है। इस स्फेग्नम से हमें क्या मिलता है बच्चों, पीट मिलता है, और पीट का डायग्राम मैंने लगा रखा है जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए भाई। पीट कुछ इस टाइप का मटेरियल है, ये जो पत्थर जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये पीट के कलेक्शन से, पीट को स्फेग्नम से निकालकर कुछ ऐसे कलेक्शंस में रखा हुआ है। इस पीट का यूज किया जाता है मटेरियल को पैक करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोनों डायग्राम समझ में आए हैं भाई क्लियरली। और आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मोसेस अलोंग विथ लाइकेंस, जो मोसेस होते हैं वो लाइकेंस के साथ मिलकर आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक्स, हैंस जो चट्टान है उसके ऊपर सबसे पहले कॉलोनी बनाने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन आते हैं, लाइकेन आता है और मोसेस आते हैं। बेसिकली आर ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इनकी इकोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है भाई, क्योंकि इकोलॉजी क्या कर रही है बच्चों, इकोलॉजी पेड़ों के संबंधित स्टडी कर रही है, इन्वायरमेंट के संबंधित स्टडी कर रही है, और सबसे पहले चट्टानों पर पेड़ों को उगाने का काम ही इन दोनों का है। तो इन दोनों की इकोलॉजी के अंदर काफी अच्छी इंपॉर्टेंस है भाई। दे डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब तोड़ना, ये तोड़ते हैं किसे, रॉक्स को, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। देखो जब ये पेड़ चट्टान के ऊपर उगेंगे तो चट्टान को तोड़ेंगे, जब चट्टान टूटेगी तो मिट्टी बनेगी, जब मिट्टी बनेगी तो उस मिट्टी में बड़े बड़े पेड़ क्या कर लेंगे, ग्रो कर लेंगे। तो बड़े पेड़ की ग्रोथ करने के लिए ये सूटेबल सबस्ट्रेट को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, जिस सूटेबल सब्सटेंस का नाम क्या है बच्चों, सोइल नाम है बेसिकली, है ना। सिंस मॉसेस फ्रॉम डेंस मेट्स, जो मॉसेस होते हैं वो फॉर्म करते हैं भाई, बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डेंस का मतलब गहरा, मेट का मतलब चटाई, दरी, है ना। तो ये चटाई बना लेते हैं पूरी मिट्टी के ऊपर। मोसेस एक पेड़ है, हरे कलर का है, अगर ये पूरी जमीन पे उग जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ऐसा लगता है कि हरे कलर की चटाई बिछा दी है, मैट बिछा दी है ना। दे रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, इसलिए उस मिट्टी के ऊपर बरसात ही नहीं गिर रही है, मिट्टी के ऊपर इतने ज्यादा पेड़ लग गए हैं मोसेस के उसके ऊपर बरसात ही नहीं गिर रही है। अगर बरसात ही नहीं गिर रही है तो वहां की जो मिट्टी है उसे बहाकर नहीं ले जाएगी बरसात, बरसात मिट्टी को बहाकर ले जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, सोइल इरोजन। अगर पानी मिट्टी पे गिर ही नहीं रहा तो सोइल इरोजन होगा ही नहीं, इसलिए ये प्रिवेंट करते हैं किसे, सोइल इरोजन को। प्रिवेंट मतलब बचाना, सोइल को इरोजन होने से बचाते हैं कौन, मोसेस, क्योंकि ये पूरी मिट्टी के ऊपर मेट या फिर चटाई जो है वो बिछा देते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट एंड मोसेस, जैसा कि पहले से ही आपको बताता आ रहा हूं भाई, ब्रायोफाइट्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, लिवरवर्ट और मोसेस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस स्लाइड का एक एक वर्ड आपको समझ में आ गया है उम्मीद करते हैं। आगे समझते हैं सबसे पहले लिवरवर्ट्स के बारे में। देखो बच्चों, लिवरवर्ट पहला ग्रुप है बेसिकली, इसके बाद मोसेस पढ़ेंगे। द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट, नमी वाले एरिया में, शेडी जहां पे छाया होती है, उस हैबिटेट के अंदर क्या मिलते हैं, लिवरवर्ट मिलते हैं। बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, जहां पे स्ट्रीम बह रहा है भाई, पानी है बेसिकली वहां। मार्शी एरिया, जहां पे दलदल है वहां पे। डैम्प सॉइल यानी कि गीली मिट्टी। बार्क ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों की छाल होती है उसके अंदर। डीप इन द वुड्स, लकड़ियों के अंदर गहराई में। तो इन सभी जगहों पे लिवरवर्ट्स मिल सकते हैं, यूजुअली मतलब सामान्यतः मिलते हैं। अंडरस्टूड। आगे समझते हैं भाई, द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलोइड, इसकी बॉडी भी थैलोइड होती है भाई। मार्केंशिया जो है इसका एक टिपिकल एग्जांपल है भाई, लिवरवर्ट का टिपिकल एग्जांपल क्या है, मार्केंशिया है।
द थैलस इज डोर्सोवेंट्रल एंड क्लोजली अपेयर्ड टू द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट से क्लोजली अपेयर्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है। डोर्सोवेंट्रल का मतलब है इसके अंदर एक तरफ तो डोर्सल साइड होती है और दूसरी तरफ वेंट्रल साइड होती है, दोनों साइड से इसका थैलस बना होता है बेसिकली। द लीफी मेंबर, ऐसा मेंबर जिसके ऊपर पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी पत्तियों जैसे अपेंडेजेस लगे होते हैं भाई, 2 रोज के अंदर लगे होते हैं स्टेम के ऊपर। जैसे सपोज करो ये लाइन उसका स्टेम है, इस स्टेम के ऊपर पत्तियां लगी होती है 2 रोज के अंदर, कुछ ऐसे, ये एक रो लगी हुई है पत्तियों की, ये दूसरी रो इधर लगेगी बेसिकली। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी पत्तियां लगी होती है किसके अंदर भाई, लीफी मेंबर के ऊपर। और लीफी मेंबर का एक एग्जांपल लिखा है आपके लिए पोरेला, पोरेला एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, एग्जांपल लिखा है ताकि ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके, आप रिलेट कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। ये जो लिवरवर्ट है इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, यानी कि लिवरवर्ट की पूरी बॉडी के कुछ भाग टूट जाते हैं और वो टूटे हुए भाग अलग अलग लिवरवर्ट को बना लेते हैं बेसिकली। इस थैली या फिर थैलस के भाग ही टूटते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमा। इनके अंदर गेमा भी बन सकते हैं। एक तो तरीका है भाई फ्रेगमेंटेशन हो गया, पूरी बॉडी के अलग अलग टुकड़े हुए और हर एक टुकड़े ने क्या बना ली, नई बॉडी बना ली बेसिकली लिवरवर्ट की। और एक और तरीका होता है, इनके अंदर क्या बनते हैं बच्चों, जेमा बनते हैं। ये जो जेमा होते हैं ये क्या काम करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। इन जेमा का जो अटैचमेंट है वो इसी लिवरवर्ट के प्लांट से होता है। जब ये अटैचमेंट टूटता है तो जेमा अलग हो जाता है और ये जेमा अलग होके नया प्लांट बना लेता है। अंडरस्टूड। जेमा कैसे होते हैं भाई, हरे कलर के होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बड होते हैं, विच डेवलप इन स्मॉल रिपिटेल्स कॉल्ड जेमा कप्स। ये कहां पे बनते हैं भाई, जेमा कप के अंदर बनते हैं। जेमा कप एक स्ट्रक्चर होता है जो थैली के ऊपर या थैलस के ऊपर लगा होता है। इस जेमा कप के अंदर जेमा बनते हैं, ये जेमा टूटकर बाहर निकलते हैं और नया पेड़ बनाते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल समझ पा रहे हैं भाई। द जेमा बिकम्स डिटैच, यानी कि अलग होना, डिटैच का मतलब अलग होना, फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, बड़े वाले पेड़ से, जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। ये बड़े वाले पेड़ से, पेरेंट बॉडी से अलग होते हैं, डिटैच होते हैं और नए पेड़ की फॉर्म में ग्रो कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं एक एक लाइन समझ आ गई भाई। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस देयर सेम और डिफरेंट थैलस। ये जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं ये सेम थैलस के ऊपर भी हो सकते हैं और ये अलग अलग थैलस के ऊपर भी हो सकते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। जैसा कि मैंने फ्लो चार्ट में समझाया था, स्पोरोफाइट से फूड, सीटा, कैप्सूल बनेंगे। इस कैप्सूल के कुछ सेल क्या बनेंगे, स्पोर मदर सेल बनेंगे, उनके अंदर मियोसिस होगा जिससे क्या बनेंगे, बेसिकली स्पोर बन जाएंगे। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर बनते हैं स्पोर, मियोसिस के बाद बनते हैं। सब कुछ समझा दिया है भाई आपको। दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। ये स्पोर क्या बनाते हैं भाई, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बनाते हैं। आपको समझ में आ चुका है। ये एक डायग्राम दिया गया है भाई लिवरवर्ट का। लिवरवर्ट का टिपिकल एग्जांपल क्या है, मार्केंसिया। तो ये मार्केंसिया का ही डायग्राम है। ये है फीमेल का डायग्राम बेसिकली, जो ए के अंदर लिखा गया है ये फीमेल का डायग्राम है। अभी देखो याद करवाते हैं भैया ना, ये एक फीमेल थैलस है और ये एक मेल थैलस है बेसिकली। याद कैसे रखेंगे, बहुत ध्यान से देखो। इसके स्ट्रक्चर को देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे राइजोइड दिख रहे हैं, क्योंकि ये लिवरवर्ट है तो इसके राइजोइड्स कैसे होंगे बच्चों, यूनिसेलुलर राइजोइड्स होंगे। यहाँ भी जो राइजोइड्स है वो कैसे होंगे बच्चों, यूनिसेलुलर होंगे। यहाँ पर जेमा कप दिखाई दे रहा है आपको, जेमा कप, इसके अंदर क्या बनेगा, जेमा बनेगा। और ये जेमा क्या करता है बच्चों, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये क्या है बच्चों, एक बड की तरह काम करता है। ये भी जेमा कप और ये भी जेमा कप। इस थैलस के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसका नाम है आर्चिगोनियोफोर। ये क्या है, एंथ्रीडियोफोर। इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये क्या है बच्चों, ये है आर्चिगोनिया। ये क्या है बच्चों, आर्चिगोनिया। एक सेकंड बस, ये है आर्चिगोनिया और ये क्या है, ये है एंथ्रीडिया, एंथ्रीडियम है ना। ये है आर्चिगोनिया और ये क्या है, एंथ्रीडियम है। देखो बच्चों ये फूल जैसा लग रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप बहुत ध्यान से देखो, ये फूल जैसा लग रहा है कुछ ऐसा। और फूल कौन लगाती है भाई, बालों में, लड़कियां लगाती है ना फूल बालों में। ये फूल जैसा लग रहा है और फूल लड़कियां लगाती है, इसलिए ऐसे ट्रिक बनाकर आप याद रखोगे कि ये फीमेल का थैलस है। किसका थैलस है, फीमेल का थैलस है।
इसको अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये ऐसा लग रहा है भाई, ये टोपी जैसा लग रहा है ना, एक इरेगुलर शेप की टोपी है। और टोपी कैप कौन लगाता है भाई, लड़के लगाते हैं। तो ये मेल थेलस क्या है, मेल थेलस का ये डायग्राम है, बेसिकली टिपिकली डायग्राम है। तो फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि ये जो स्ट्रक्चर है ये फूल जैसा लग रहा है, फूल बालों में लड़कियां लगाती है, इसलिए ये फीमेल थेलस का डायग्राम है, रिलेट करके याद कर सकते हैं। और ये जो है केप के जैसा लग रहा है, ये जो एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है केप जैसा है, इसलिए केप लड़के लगाते हैं, और ये मेल थेलस का डायग्राम है। ऐसे ट्रिक बना के रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस डायग्राम का एक एक वर्ड आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, लीवर वर्ड के बारे में समझने के बाद मोसेस के बारे में समझते हैं भाई। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस इज द गेमेटोफाइट। इनके अंदर भी जो सबसे डोमिनेट करने वाली स्टेज होती है भाई वो गेमेटोफाइट ही होती है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। इसके अंदर 2 स्टेज आती है भाई। फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। जब फ्लो चार्ट बनाया था तो वहां पे बताया भी था भाई सबसे पहले प्रोटोनिमा बनता है, फिर लेटरल बड बनती है, फिर इससे गेमेटोफाइट बनता है ना। इट इज ए क्रिस्पिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ये जो प्रोटोनिमा होता है इसके बारे में ये सब वर्ड लिखे गए हैं भाई। ये क्रिस्पी होता है, सांप की तरह रेंगने वाला है ना, ये ग्रीन कलर का होता है, इसके पास बहुत सारी ब्रांचेस होती है, ये फ्रिक्वेंटली फिलामेंट की तरह होता है भाई। सेकेंड स्टेज जो होती है वो होती है लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लेटरल बड। ये देखो लेटरल बड बन गई। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर तो प्रोटोनिमा बनता है और ये सब प्रोटोनिमा के कैरेक्टर से विशेषताएं हैं, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर लेटरल बड बनता है ना। तो ये सारी लाइंस आपको समझ में आनी चाहिए भाई, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। तो हमने आपको जैसा कि समझाया था फिर से फ्लो चार्ट बनाया है आपके लिए। स्पोर बनता है एन टाइप का, इससे बनता है प्राइमरी प्रोटोनिमा, फिर बनता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये सब जो है ये प्राइमरी स्टेज के अंदर ही आते हैं। फिर बनता है लेटरल बड, फिर बनता है लीफी गेमेटोफाइट, ये सब आते हैं सेकेंडरी स्टेज के अंदर। प्राइमरी स्टेज और ये क्या है सेकेंडरी स्टेज। अभी पहले देखा था ना कि मोसेस के अंदर 2 स्टेज आती है, तो ये है प्राइमरी स्टेज, ये है सेकेंडरी स्टेज। स्पोर इन स्टेज का पार्ट नहीं है बेसिकली। तो ये सीरियल ऑर्डर है भाई इनके फॉर्मेशन का। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बीरिंग स्पाइरल अरेंज लीव्स। ये जो है अपराइट खड़ा हुआ सिलेंडर लाइक एक्सिस होता है, स्पाइरली, ये देखो कुछ ऐसा इनका स्टेम है बेसिकली। इसके ऊपर स्पाइरल तरीके से, यानी जैसे ये कोई स्टेम है, इमेजिन करो इसके ऊपर पत्तियां कुछ इस तरीके से लग रही है ना, घूमते हुए कुछ ऐसे स्पाइरल तरीके से, इसे बोलेंगे स्पाइरल तरीका बेसिकली। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांचेस राइजोइड। यहाँ पर क्योंकि ये मोसेस क्लास है तो राइजोइड कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर। लीवर वर्ड के अंदर कैसे हुए थे, यूनिसेलुलर हुए थे। द स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, इसके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन भी मिलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मोसेस में होता है वो फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है भाई, एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा से भी हो सकता है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर एक लेटरल बड बनी थी अगर याद हो, वही जो लेटरल बड थी वो क्या करती है, रिप्रोडक्शन भी कराती है भाई। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से और लेटरल बड से, दोनों से हो सकता है भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्स ऑर्गन जो है वो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस अपरेंस एट ए लीफी शूट। ये लीफी शूट के ऊपर बनते हैं भाई आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया जो है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू ए स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूड सीटा कैप्सूल। ये जो फर्टिलाइजेशन है उसके बाद जाइगोट बनता है, वो डेवलप होता है स्पोरोफाइट के अंदर, और स्पोरोफाइट के अंदर 3 स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली। इस कैप्सूल के अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस से क्या बन जाते हैं, वापस स्पोर बन जाते हैं, और स्पोर वापस क्या बना लेता है भाई, प्रोटोनिमा बना लेता है, जिससे लेटरल बड बनता है, फिर क्या बन जाता है, गेमेटोफाइट बन जाता है। तो ये मोसेस की लाइफ साइकिल है जो कि डिटेल में पढ़ा चुके हैं उस फ्लो चार्ट में। द स्पोरोफाइट इन मोसेस मोर इलोबरेट देन द लीवर वर्ट। लीवर वर्ट लेस एडवांस है और मोसेस ज्यादा एडवांस है। ज्यादा एडवांस के अंदर जो है वो ज्यादा इलोबरेट होता है भाई जो स्पोरोफाइट होता है, बिल्कुल सही है भाई। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर, स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस। ये जो कैप्सूल होता है इसके अंदर स्पोर बनते हैं भाई, मियोसिस के बाद बनते हैं, सब पता है आपको। द मोसेस हैव इलोबरेट मैकेनिज्म टू स्पोर डिस्पर्जन। मोस जो है ज्यादा एडवांस है तो इसके अंदर स्पोर्स को फैलाने के लिए भी ज्यादा अच्छी, ज्यादा इलोबरेट मैकेनिज्म होती है। कॉमन एग्जांपल्स लिखे गए हैं मोसेस के। मोसेस में क्या आता है भाई, फ्यूनेरिया आता है, पॉलीट्राइकम आता है और स्फेगनम आता है। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, है ना। तो ये 3 एग्जांपल है मोसेस के। लीवर वर्ड का एक ही एग्जांपल पढ़ाया है, मार्केंशिया, तो इसके 3 एग्जांपल पढ़ाए हैं, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। स्फेगनम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि इससे क्या मिलता है बच्चों, पीट मिलता है।
तो ये है एनसीईआरटी की एग्जांपल और एक एक लाइन आपको समझाई गई है। ये मोसेस का डायग्राम बनाया है जो कि फ्यूनेरिया का है बेसिकली। यहाँ पर देख सकते हो आप राइजोइड है, क्योंकि ये मोसेस है और मोसेस के राइजोइड कैसे होते हैं बच्चों, मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और यहाँ पर मेन एक्सिस भी मिलेगी भाई। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इतना, ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ये है गेमिटोफाइट का स्ट्रक्चर, क्योंकि इस पे गेमिट बनते हैं भाई। ये जो है यहाँ पर कुछ लीव्स है, देखो ये वाली जो है ये क्या है बच्चों, लीव्स है। लीव्स लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो इन्हें, इन्हीं का नाम क्या रखा जाता है बच्चों, फाइलोइड्स रखा जाता है। और यहाँ पर स्पोरोफाइट भी ग्रोथ कर चुका है भाई, जो कि स्पोर बनाएगा बाद में। ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर वाला ये स्पोरोफाइट है। इसके अंदर ये जो टोपी जैसा है ये क्या है, कैप, यानी कि कैप यानी टोपी, टोपी यानी कैप्सूल। और ये है सीटा जो डंडे जैसा है, ये क्या है बच्चों, ये सीटा है। तो फुट, सीटा, कैप्सूल आपको सारी स्ट्रक्चर दिखेगी। यहाँ पर जो है आपको फुट मिलते हैं इस डायग्राम के अंदर, जो कि शो नहीं किए गए हैं, लेबल नहीं किए गए हैं। तो ये है फ्यूनेरिया का डायग्राम जो कि गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये डायग्राम का एक एक वर्ड भी समझ में आ चुका है। तो इसी के साथ हमारा ब्रायोफाइटा जो ग्रुप है प्लांट किंगडम का वो समाप्त होता है। और मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा थोरेक्स 100 के साथ पढ़ने के लिए, बने रहने के लिए। इस चैनल पे आपके लिए नीट के लिए और 6 से लेकर 10 तक की साइंस के लिए सभी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपके लिए की गई इस मेहनत को अप्रिशिएट करें भाई, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन, गुड बाय।